हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज फिर हाजिर हैं हम सब आपके साथ अपनी पुरानी चर्चा अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक तनाव से जुड़ी तमाम समस्याओं के उपचार हेतु बिहेवियर थेरेपी पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा में आज हमारे साथ पहले की तरह डॉक्टर शिरोमणि पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब, आपको हमारा नमस्कार। नमस्ते मैडम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी तरह। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत में जी बिहेवियर थेरेपी को कुछ आगे की चर्चा तक लेकर बढ़ चुके हैं। जी आज फिर एक बार जी हम चर्चा करते हैं जी कि हम कैसे इस चीज को समझ पाए जी कि व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, जी मानसिक समस्या से पीड़ित है जी और उसे बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है। मतलब डिप्रेशन, जी इसके लक्षण जी पिछली बार आपने कुछ बताए हैं जी और बाकी पर आज हम चर्चा करते हैं। जी। तो सर, आप बताएं। उस दिन हम कुछ व्यवहारों पर चर्चा किए थे, उसी चर्चा को फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी लगभग 10 व्यवहार हमने बताए थे, और 10 से आगे वाले कितने व्यवहार हैं और वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। श्रोता, डॉक्टर जी ने जो 10 बताए थे, मुख्य रूप से उसमें लक्षण जो थे वह थे कि मानसिक तनाव ग्रसित व्यक्ति अपने परिजनों को अपने समझाने वाले परिवार के लोगों की बातों को अपने कुतर्कों के आधार पर सुनने से पहले ही काट देता है। मतलब बेवजह आर्गुमेंट करता है, एकांकीपन पसंद करता है, स्वयं में परेशान रहता है और दूसरों को अपने समस्या में शामिल नहीं करना चाहता है। तो डॉक्टर साहब जी, आगे। 10वां व्यवहार है होल्डिंग ऑफ गिल्ट, अपराध को दबाए रखना। ये एक तरह का व्यवहार, ये भी गलत व्यवहार होता है। होल्डिंग ऑफ गिल्ट जो है अपराध को दबाए रखना, अपराध को प्रकट नहीं करेगा, अपने अपराधों को बताएगा नहीं, उसको दबाए रखना, इसको होल्डिंग ऑफ गिल्ट कहते हैं। अपराध भावना से ग्रसित होना। जी जी। इसका अगला व्यवहार है चैलेंज। वो आपको कई बातों में चैलेंज करेगा, वो खुली चुनौती देगा। चैलेंज से मतलब चुनौती होता है। वो कई तरह की चुनौतियां आपके सामने रखेगा कि अगला जो है हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो ये परेशान होगा, और परेशान होकर के किसी भी तरह का व्यवहार परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी एक गलत व्यवहार है। उसके आगे है इरिस्पांसिबिलिटी, गैर जिम्मेदारी। जो भी वो काम आप उसको देंगे या अपने से किसी काम को करेगा, आप उससे पूछेंगे तो वो गैर जिम्मेदारी पूर्ण जवाब देगा आपको। जी जी जी, मतलब उसके प्रकृति में गैर जिम्मेदाराना हरकत शामिल हो जाती है। जी, ये व्यवहार इरिस्पांसिबिलिटी कहा जाता है। जी सर। इसके आगे व्यवहार है जस्टिफिकेशन। वो अपनी सफाई देगा। आप कोई उससे बात करेंगे तो सिर्फ जस्टिफिकेशन, सफाई, बार बार वो अपनी सफाई देगा, अपने को बचाए रख करके आपको सिर्फ सफाई देगा। ये भी व्यवहार गलत होता है और इसका समाज पर, घर पर, अपने परिवार में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके आगे का व्यवहार है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सही जानकारी न देना। किसी भी घटना, किसी भी वस्तु स्थिति, किसी भी चर्चा का वो सही जानकारी आपको नहीं देगा। जी जी जी, मुख्य बातों को छिपाकर बातों को गोल गोल घुमाना। सर, अगला क्या है? हिटिंग बैक, सवाल पर, जैसे आपने कोई सवाल किया तो आपकी सवाल पर ही वो सवाल लगेगा, हिटिंग बैक कहा जाता है। ये भी एक गलत व्यवहार होता है। हिटिंग बैक, आपने कुछ पूछा, उसी पर वो भी अपना प्रश्न रखेगा, न कि आपका जवाब देना, बल्कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न रखेगा। इसके आगे है हिटिंग ऑन वे, मनमानी करना। जी।
कोई आप उसको वर्क देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं या नहीं भी जिम्मेदारी देते हैं, कुछ उससे पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो रास्ते से हट करके वो आपको मनमानी, अपने मन का मनमानी जवाब देना, मनमानी काम करना, ये भी गलत व्यवहार होता है, जिससे कि काफी मरीज परेशान है। बातों बातों में अगले को गुमराह करना। जी जी। गिविंग अप का तात्पर्य होता है काम को अधूरे में छोड़ना। कोई भी वर्क पूरी तरह से नहीं करेगा वो। मन की एकाग्रता न होने के कारण जी उसका मन स्थिर नहीं रहता जी, है और जी, अपने टास्क को कभी जी, कंप्लीट नहीं करता है। जी सर। और डिसऑर्गेनाइज, समय पर काम को अधूरे में छोड़ना। जी जी कोई भी काम, नहाना धोना, कोई किसी भी तरह का काम वो समय पर पूरा नहीं बिल्कुल। करेगा। उसके दिनचर्या में जी हाँ, कोई शेड्यूल नहीं रह जाता जी, है, रूटीन जी, नहीं रह जाता है। जी। बिल्कुल। और 10वां है डिसऑनेस्टी, अर्थात बेईमानी। आप उससे उम्मीद रखेंगे कि हमसे ईमानदारी पूर्वक की व्यवहार करेगा, वो ऐसा नहीं है। वो हमेशा हर तरह से हर समय आपसे बेईमानी ही बात करेगा। उसके ईमान में कोई दम नहीं रहेगा, बिल्कुल बेईमानी की बात करेगा वो। ये भी एक गलत व्यवहार होता है, डिसऑनेस्टी। जी ये बिल्कुल। गलत व्यवहार होता है जिससे समाज पर, लोगों पर, घर में बुरा असर पड़ता है। तो आज के ये 10 व्यवहार दोस्तों देखो, हमने अभी चर्चा करी बिहेवियर थेरेपी की कब जरूरत पड़ती है। तो बिहेवियर थेरेपी की जरूरत तब पड़ती है जब कोई मानसिक समस्या से पीड़ित व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण परिलक्षित हों। तो हम चर्चा करते हैं यदि इन बातों की, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम बात करें और आप सुनें। हम जानते हैं कि आज भारतवर्ष कई समस्याओं से जूझ रहा है। यदि बेरोजगारी से जूझ रहा है, अशिक्षा से जूझ रहा है, जल की समस्या से जूझ रहा है, तो उससे भी बड़ी एक समस्या है कि वह अपने हालात, बिगड़े हालात के कारण अपनी मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। किंतु अब जरूरत है खुल के इस पर चर्चा करने की। आदिकाल से दवाओं का प्रचलन रहा है। आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है। तमाम उपचार ऐसे रहे हैं जो हमारे शारीरिक समस्या हो या मानसिक विकृतियां हो, उनको दूर करते हैं। पर यह बड़े हर्ष की बात है और हमारे चिकित्सा विज्ञान का यह खोज कोई नया नहीं है। पंचकर्म जैसी क्रियाएं आदिकाल से चली आ रही हैं। पंचकर्म का ही एक आधुनिक रूप है बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम बातचीत के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति की समस्या तक पहुंचते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि वह बातों को छिपाता है। अनुशासन उनकी प्रकृति से परे हो जाती है। हमें बातों में गुमराह करते हैं, ईमानदारी नहीं रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह किसी धोखाधड़ी की तरफ जा रहा है, किसी कुसंगति में पड़ा है। नहीं दोस्तों, वह एकांकी जीवन जीते हुए यह सारी समस्याएं, चाहे गैर जिम्मेदाराना हरकत हो, वह स्वयं के लिए है। बातों को छुपाना हो, वह स्वयं के लिए है। वह स्वयं में कुंठित रहता है और बीमार जैसी हालत में जीता है। दोस्तों, यदि हमारे परिवार का बच्चा, बच्ची, हमारे परिवार का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक तनाव से ग्रसित है, तो हमें उनको जल्द से जल्द पहचानना होगा। निकटवर्ती मानसिक चिकित्सालय पर जाकर के डॉक्टर से उनकी सलाह लेनी होगी और आवश्यकता के अनुसार उनको दवाइयों के साथ साथ उनकी बिहेवियर थेरेपी करानी होगी। क्योंकि यदि परिवार में खुशहाली रहेगी, और खुशहाली तभी रहेगी जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, एक खुशनुमा माहौल रहे। और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए हर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। परिवार खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, और जब समाज खुश रहेगा तभी समाज में होने वाली तमाम विकृतियों को हम
दूर कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दोस्तों के लिए आपके संदेश। सबसे पहले संदेश हम यही देना चाहेंगे कि अपने घर के, अपने निजी, अपने लोगों में जितने लोग हैं, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, इस सब में आपस में अपना व्यवहार सही करने की जरूरत है। जी। किससे किस तरह से बिहेव किया जाए, कैसे किससे व्यवहार दिया जाए, कैसे व्यवहार लिया जाए, इसकी ज्यादा आवश्यकता है। और अगर ये चालू हो गया है, शुरू हो गया है, इस पर जैसे काम शुरू हुआ है उस तरह से काम होता रहेगा तो निश्चित रूप से बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा में जागृति आएगी और बहुत से लोग इसका लाभ उठाएंगे। ऐसी नितांत आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमें जरूरत है परिवार के सभी लोगों के साथ मीठे व्यवहार की, और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अपने व्यवहार में आपको सामान्य नहीं नजर आता है तो वहां हमें किसी प्रकार के अग्रेसन की जरूरत नहीं है। हमें उसके भावों को समझना है और उसकी समस्याओं को बातों बातों से दूर करना है, ना कि हमें वायलेंट होना है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को हम देते हैं विराम। अगली बातचीत में फिर हम आपके साथ होंगे ऐसी ही एक समस्या को लेकर। तब तक हमें हमारे डॉक्टर साहब के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।